औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के राह से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट डे वन की। DXY की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ देखेंगे कौन सा अपकमिंग इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा हम डेली और H4 चार्ट के पास डिस्कशन के बाद H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। इसके अलावा आज अ, हम डिस्कशन करेंगे और अगर आप अभी तक हमारे प्रीमियम का हिस्सा नहीं बने तो इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, ताकि आपको फ्री में लाइफ टाइम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अंदर ऐड कर दिया जाए जहां पे आप सेटअप के साथ साथ ट्रेडिंग को भी सीख सकोगे। इसके अलावा हमारा 10th मई से स्टार्ट हो रहा है कोर्स एडवांस और बेसिक, जिसके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी आपके पास चांस है कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं आज का टर्निंग पॉइंट। आज का जो टर्निंग पॉइंट है उसको आपने नोट करना है और अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से आपको पता है ट्रेड को अपने प्लान करना होता है। सीपी को बहुत सारे लोग सीपी के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 2319.5 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर है तो डेफिनेटली हम हर एक एंगल से हम बाय रीजन देखेंगे। और बाय को जो पहला टेक प्रॉफिट है वो 2328 का एरिया हो रहा। सेकंड टेक प्रॉफिट 2336 है और अगर इसको एक्सीड कर जाता है तो ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2346 तक मार्केट आज ऑल टाइम मतलब आज के दिन हाई लगा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर M30 से नीचे क्लोज होती है तो आपने वेरी टाइट एसएल रख के सेल की तरफ देखना है। और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट 2309 का, और सेकंड जो है ना वो 2305, और अगर इससे ब्रेक कर जाता तो देन आपने 2296 तक का होल्ड करना है। ठीक है। तो आई होप सो कि आज के दिन मार्केट जो है ना वो मैक्सिमम 46 और डाउन जो है ना वो 2300 तक के आसपास रहेगी। ठीक है। अच्छा, DXY की अगर हम बात करते हैं डेली की, तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। DXY का आपको थोड़ा सा ये आपके सामने DXY का डेली चार्ट मौजूद है और अगर आप देखें गौर करें तो कल के दिन FOMC का इफेक्ट काफी ज्यादा था। PMI और जॉब जो जॉब जॉब ओपनिंग थी उसका डाटा काफी नेगेटिव आने की वजह से जो रेजिस्टेंस के ऊपर एक बेरिश इन स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश इनगल्फिंग बनती है। गाइस आपके सामने यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है और मार्केट जो है ना डंप कर जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा जॉब्स जैसे कि PMI का डाटा है, जॉब्स जॉब ओपनिंग का डाटा नेगेटिव आने की वजह से और FOMC में ऐसी कुछ बातें हुई है जिसकी वजह से DXY क्रैश हुआ। अभी भी अगर आप गौर करें तो ये ओवरऑल क्रैश, आप इसको मतलब ये नहीं कह सकते कि इसका ट्रेंड चेंज हुआ है। ट्रेंड अभी भी इसका बुलिश ही है। ये आपके सामने ट्रेंड लाइन है। इसको जब तक नीचे की तरफ H4 क्लोज नहीं होता, ये डाउन साइड की तरफ ज्यादा जाने वाला नहीं है। यहाँ से मजीद अप साइड की तरफ आ सकता है। और अगर इस एरिया से 105.6 से वापस आ जाता है तो गोल्ड को एक दफा फिर ये 2310 और 2309 की साइड पे लेके जा सकता है। अच्छा, अगर हम देखें DXY की डेली की, तो ये दोबारा से एक रेंज बाउंड में इस वक्त है। मैंने पहले भी आपको बताया था जिसका अपर लेयर 106.5 और लोअर जो है ना 105.4 है। तो मार्केट ने अगेन एक
अगर आप इस इन दो कैंडल को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग डे वन के ऊपर बनी है। अब ये इसका रीटेस्ट हो सकता है, यानी 106 पॉइंट तक रीटेस्ट करके मार्केट डाउन साइड की तरफ इसको ब्रेक कर सकती है, इस एरिया को। और अगर ब्रेक करती है तो इसके साथ एक और जवाब भी है कि यहाँ पे एक एक्टिव गैप मौजूद है जिसको फिल करने मार्केट जा सकती है। और अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर अगेन गोल्ड मार्केट 2350 के आसपास भी जा सकती है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के, तो यूएसडी जेपीवाई का कल क्रैश देखने को मिला, लेकिन वेरी नेक्स्ट इस ये इम्प्रूव भी हुआ। इसका जो टर्निंग पॉइंट है 154.4 है, इससे ऊपर मार्केट है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बीटीसी की बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो टर्निंग पॉइंट है वो 58,385 है। मैंने पहले भी बताया था बीटीसी का जो ट्रेंड है वो सेल है। सेल जब ट्रेंड हो तो फिर आपने ऊपर वाले ओबी से सेल की अपॉर्चुनिटी को ही देखना होता है। तो ये 63 और 60 के आसपास अगर जाता है तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। और मजीद ये 52 और 53 के एरिया तक भी जा सकता है, ठीक है। जब तक इससे नीचे है हम सेल करेंगे, इससे ऊपर जाएगी तो बाय करेंगे, और बाय और फिर कहाँ तक करेंगे, 63,000 तक भी मार्केट वापस रिट्रेस ले सकती है। इसके अलावा अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो इसका ट्रेंड बदल चुका है, ये अब सेल से ट्रेंड इसका बुलिश हो गया है। इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.07157 है, इससे ऊपर ये कैंडल क्लोज होती है तो हम क्या करेंगे जी, बाय लेंगे, और जब तक इससे नीचे नहीं आएगी हम सेल की तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरीके से जेबीबी यूएसडी का भी ट्रेंड अब बुलिश हो गया है, मार्केट 1.25264 से ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ, यूएस ऑयल क्रैश में है और कल भी बताया था इसका ट्रेंड सेल है, तो इसको हर टॉप से अपने सेल ही देखना है। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है 78.8 है, मार्केट यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट करके 80.2 तक आ सकती है, जिसकी आप बाय अपॉर्चुनिटी एंजॉय कर सकते हैं। और जबकि इस यहाँ तक इसका प्रॉफिट टेक करोगे, अदरवाइज ये अगर इसके 78.8 से नीचे गिरता है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये आपके सामने गोल्ड की डे वन स्टोरी है। अगर आप इसके ओर से देखें तो मार्केट का जो ऑल टाइम हाई है 243.3 1.5 था, और मार्केट ने एक स्विंग लो लगाया है 2281 का, ठीक है। तो मार्केट ने कल वापस रिट्रेस किया। अगर आप इस ये दो जो आपके सामने डेली की कैंडल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं, एक ये वाली और एक ये दोनों कैंडल्स इतनी स्ट्रांग हैं कि इतनी जल्दी मार्केट इसको ग्रैब नहीं कर पा रही, लेकिन कल एफओएमसी के इफेक्ट की वजह से मार्केट वापस पुल बैक होती है। हालांकि अगर आप देखें तो एडीपी जो था ना वो फुली पॉजिटिव था, उसका भी इफेक्ट इतना ज्यादा मार्केट को नहीं हुआ। पॉजिटिव होने के बावजूद गोल्ड मार्केट को 2290 से नीचे ना धकेल सका, क्योंकि कल का जो सीपी था वो 2291 के आसपास ही था और उसको मार्केट नीचे नहीं धकेल सकी। आज का जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो 2348 से ऊपर अगर डे वन की क्लोजिंग होती है तो मार्केट काफी ज्यादा बुलिश होने वाली है, अगर इससे ऊपर जाती है तो, ठीक है। अगर इससे नीचे रहती है तो इतना कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, फिर वापस डंप कर सकती है। आपकी नजर में क्या है, क्या 2348 से ऊपर क्लोजिंग होगी या 2304 से नीचे? ये आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में सॉरी एच एच ये आपके सामने H1 चार्ट स्टोरी है। मार्केट का जो सेलिंग जोन है वो 2338 के आसपास है, जो कि काफी मजबूत है। इस वक्त दो तरह की बुलिश इनगल्फिंग बनी है, एक तो बिल्कुल डिमांड के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनी थी, ये अगर आप देखें तो इसकी वजह से मार्केट ने काफी प्रेशर किया, और अगेन कल न्यूज में भी एक बुलिश इनगल्फिंग बनी जिसका काफी इफेक्ट, और फिर उसको रिट्रेस भी मार्केट ने किया। और कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम और स्विंग दोनों में अच्छी ट्रेड कराई गई और अच्छे सेटअप दिए गए, और अच्छा प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रेडर्स ने गेन किया है। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड की तरफ रहती है तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो जोन है, जो 2337 और 2345 का एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में जाके आप बाय ना करें, इस एरिया में आप अपना बाय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर वापस मार्केट जाती है तो आपको मैं H4 के ऊपर बताऊंगा कि कहाँ से आप सेल और कहाँ से आप बाय रीजन देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं अपने H4 के ऊपर। तो H4 के ऊपर आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं, और आपको पता है तरीका क्या है, और मैं मोस्टली आप लोगों को बताता हूँ कि एजुकेशन की तरफ चले। जो हमारी ही प्लेलिस्ट में इनगल्फिंग की पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई, वो लाजमी देखें, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इनगल्फिंग के ऊपर किस तरीके से ट्रेड की जाती है, ठीक है। अच्छा,
सबसे पहले देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी बुलिश वापस नहीं हुआ। इस इतने बड़े बुलिश होने की वजह से आप इसे फौरन बुलिश नहीं कह सकते। मार्केट यहाँ से डंप हुई, फिर उसके बाद दोबारा से रिट्रेस करती रही, फिर डंप हो गई, ठीक है, और यहाँ से फिर अगेन ये कर रही है। जब तक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर H4 क्लोज नहीं होता आप फुली इसको बुलिश नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है, ये जो मैं जिसके ऊपर मार्क कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर इसके ऊपर H4 जाके क्लोज होता है, और ये आपको मैं बता भी देता हूँ ये कौन सी वैल्यू बनती है, टू थ्री टू थ्री टू थ्री यानी कि 2332 और 34 का एरिया, अगर इससे ऊपर जाके H4 क्लोज होती है तो देन मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ रह सकती है। और इसमें आप देख सकते हो कि अगर अपसाइड की तरफ जाती है तो पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो 2346 का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हम 15 के ऊपर आप बेरिश इनगल्फिंग देखेंगे, और अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो अगली जो बेरिश इनगल्फिंग आप देखें सेल देखेंगे 2366 का एरिया, और फाइनली 2386 और 2390 का एरिया होगा। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद स्पाइक देखिए क्लोजिंग इसके नीचे ही देती है, तो देन इस एरो को मार्केट फॉलो कर सकती है, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने ड्रा किया इसमें मार्केट ये जितनी भी अपसाइड की तरफ की इसका रिट्रेस करेगी, और पहली जो सपोर्ट मार्केट की है वो 2303, ठीक है। और अगर यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनाएगी तो आप बाय रीजन देखोगे, और अगर सस्टेन कर जाती है तो देन 2382 का एरिया अब मार्केट ने एक नया स्विंग लो बनाया। और फाइनली अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग की बात की जाए तो वो 2254 और 2250 है। जब तक मार्केट एक यानी 2348 से ऊपर डे वन की क्लोजिंग नहीं करती तब तक मार्केट किसी भी टाइम दोबारा से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप पहले की तरह लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट का इजहार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।